स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रदेश में मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर एक बार फिर आरक्षण नीति सवालों के घेरे में है। डॉक्टर संजय पाठक ने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों से मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अवैधानिक आरक्षण नीति लागू की जा रही है। उनका आरोप है कि सामान्य वर्ग के मेधावी छात्र न्याय से वंचित हो रहे हैं और डीजीएमई भ्रामक दलीलें देकर न्यायिक प्रक्रिया को रोक रहा है। आरोप है कि आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 79% तक पहुंचा दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय संवैधानिक सीमा का उल्लंघन है। इसके चलते हर साल सैकड़ों सामान्य वर्ग के छात्र अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। नीट एवं यूपीजीएमई 2025 की प्रक्रिया में भी यही गड़बड़ी सामने आई। बताया गया कि पहले ही राउंड में सीटों का बंटवारा गलत तरीके से कर दिया गया, जिससे लगभग 170 सामान्य वर्ग की सीटें छिन गई। डॉक्टर पाठक ने कहा कि ये केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि शिक्षा माफिया और भ्रष्टाचार का नतीजा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने और आरक्षण की संवैधानिक सीमा का पालन कराने की मांग की है। मैं डॉक्टर संजय पाठक, नरेंद्र मोदी सेना नमो सेना भारत का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और अखिल भारतीय सनातन परिषद का जो है मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, जिसके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो महंत श्री श्री रविंद्रपुरी महाराज जी हैं, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा जो है वो हमारे मेडिकल डीजीएमई डायरेक्टर जनरल मेडिकल इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन से संबंधित है, जिसमें कि जो प्रवेश चल रहा है, जो इंटरव्यू चल रहा है, उस इंटरव्यू में जो घोटाले हो रहे हैं प्रवेश को लेकर के, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ। मेरे साथ नमो सेना भारत के राष्ट्रीय महासचिव संजय पाठक जी हैं और आज आपने उत्तर प्रदेश मेडिकल प्रवेश परीक्षा की आरक्षण नीति को लेकर के प्रेस वार्ता की है। क्या क्या बिंदुवार हमें बताइए संक्षेप में कि क्या क्या आपकी मांगे हैं। देखिए, ऐसा है कि 2006 में जो है डीजीएमई को केंद्र सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है मानक दिए गए थे, जिसमें कि विभिन्न कैटेगरी के लोगों की कितनी सीटें होंगी वो निर्धारित की गई थी और उसमें 21% जो है वो आपकी एससी की थी और 2% जो है वो आपकी एसटी की थी और उसके बाद 27% जो सीट थी वो आपकी ओबीसी की थी। इस तरीके से 50% सीट जो है ये इस कैटेगरी में थी और बाकी बची 50% सीटें जो हैं वो हमारी जो है सवर्णों की थी, जो कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, क्योंकि केंद्र में भी वही सत्तारूढ़ है जो राज्य में सत्तारूढ़ है। तो क्या केंद्र की बात को भी नहीं मानेंगे? तो केंद्र अलग चलेगा और राज्य अलग चलेगा। दूसरी चीज ये है कि अभी आज पेपर में निकला है कि आपके जो समाज कल्याण मंत्री हैं अरुण जी, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि जो है जैसा है वैसा ही रहेगा और हम कोर्ट में जाएंगे और इसके पक्ष में हम नालिश करेंगे। तो और उधर जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं उन्होंने ये बात कही है कि साहब ऐसा है कि हम इसकी खिलाफत करेंगे और इसको निरस्त कराएंगे। तो एक ही राज्य में एक ही हुकूमत में दो मंत्री अलग अलग बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या होने के बाद जो है आपने 70% जो है वो एससी को दे दिया और लगभग जो है 15% जो है आपने जो है ओबीसी को दे दिया। 70% एसटी एससी को दिया और 15% ओबीसी को दे दिया। तो ये आपका 85% हो गया, बचा 15%, तो वो सवर्ण के पास गया। अब सवर्ण ये 2010 से चल रहा है। अब 2010 से 2025 यानी 10 सालों में आप ये मान के चलिए कि हजारों हजार ऐसे बच्चे अभ्यर्थी हुए जिनका की भविष्य जो है वो लटक गया, जो कि मोस्ट लर्नेड थे और बहुत पढ़े लिखे थे, इंटेलेक्चुअल्स थे। तो ये अन्याय है। ये सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी दशा में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। और नमो सेना इंडिया ने उत्तर प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज के आरक्षण नीति है उसका विरोध किया है और कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। सी न्यूज भारत के लिए लखनऊ से संवाददाता बॉबी लॉरेंस।
इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।